नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेठ का महीना विशेष तौर पर सूर्य भगवान को समर्पित होता है। सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम मिलते हैं, जिससे कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में हमेशा सुख संपत्ति शांति बनी रहती है। ओम घृणी सूर्याय नमः। आप इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। सूर्य भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेठ के पावन महीने में सुनी जाने वाली कथा नंबर 5। जेठ के महीने में मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए आज हम इस कथा के साथ मंगलवार की कथा भी सुनेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा शुरू करने के बाद उसे पूरा सुना कीजिए, क्योंकि कथा को अधूरा छोड़ना हमारे धर्म में, शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता। तो चलिए शुरू करते हैं जेठ मास कथा नंबर 5। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का एक तीर्थ जो बहुत ही उत्तम है, वह कुमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे एक रतिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुनि, अब दशाश्वमेध तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्र का नाम भवन हुआ और महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ मैं कहाँ करूँ? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया, जहाँ श्रेष्ठ द्विज ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि सम्मिलित हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर दिए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण नहीं हो पाया। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों को आरंभ किया, किंतु वहां भी विघ्न दोष आ पहुँचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्ध के पास गए और इस प्रकार बोले कि भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएं। तब मुनि श्रेष्ठ संवर्ध ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बतलाएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुँचे और हे नारद, मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ करने के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी यह महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी नदी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को तैयार हुए।
उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और कानन सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की इच्छा छोड़कर अन्नदान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा पुण्य कार्य कोई नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेध के नाम से विख्यात हो गया। वहाँ स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। उससे आगे पिशाच तीर्थ है, जो ब्रह्मवादी महर्षियों के द्वारा सम्मानित है। वह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब नारद में उसका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मगिरी के पार्श्व भाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहाँ एक सुंदरी अप्सरा शाप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सभी अंग अत्यंत सुंदर थे, किंतु उसका मुंह बंदरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी, जिसका नाम आद्रिका था। वह भी शाप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सभी अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के जैसा था। आद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए। इसी बीच में महर्षि अगस्त अंजन पर्वत पर आए। अंजना और आद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों अपने मन के मुताबिक मुझसे वर मांग सकती हो। तब वे कहने लगी, हे मुनीश्वर, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और आद्रिका के गर्भ से नेरेति के अंश से पिशाच का राजा अद्रुर उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के शाप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया। इसे दूर करने के लिए हम क्या करें, इसे आप दोनों बताइए। तब भगवान वायु और नृत्य ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब पिशाच रूपी धारी अद्रुर ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में स्नान कराया। इसी प्रकार हनुमान जी भी आद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पैशा और अंजनी तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से 53 योजन पूर्व की ओर मार्जार तीर्थ है। मार्जार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ और वृषा कपि तीर्थ है। इसके आगे फैना संगम तीर्थ बतलाया है, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में लाया जाएगा। आगे आने वाली कथाओं में आप हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी तीर्थ हैं, उन सभी की महिमा और महात्म्य का वर्णन सुनेंगे कि कौन से तीर्थ में स्नान करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवऋषि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी उनके सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें जो उत्तर बताते हैं, उनके आगे का वृतांत आप आने वाली कथाओं में सुनेंगे।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मंगलवार की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी, यह कहानी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहले ही मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलवार की कथा। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली योद्धा था। एक बार शक्तिशाली होने पर भीम अहंकार से भर गया। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा था। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिता रही थी। एक दिन जब वो आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत ही पसंद आई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की मनमोहक सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक सघन वन में जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश किया तो वहां उनकी नज़र रास्ते में लेटे हुए एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वो रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भीम ने फिर से वानर को वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, मैं हिलडुल नहीं सकता, इसीलिए तुम मुझे लांघकर निकल जाओ। वानर के ऐसा कहने और ऐसे व्यवहार से भीम को अत्यधिक क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में वानर को बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा वो उन्हें और अधिक गुस्सा न दिलाएं, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। तब बूढ़े वानर का रूप धरे हुए बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें बहुत जल्दी है तो वे उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध के वश में होकर उस वानर की पूंछ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पाया, उठाना तो दूर की बात थी। तब भीम को यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम ने हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछने लगे। तब वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से वह पुष्प ले जा सकते हो। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तो तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक और इच्छा रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने के लिए कहा और कहा कि मेरी आपका विराट रूप देखने की अति प्रबल इच्छा है। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया।
हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दें, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं जिस युग से हूँ वह युग दूसरा था। उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे। अब यह युग दूसरा है। यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसीलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे और अर्जुन पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। तो यह थी आज की दोनों कथाएं। हमें उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होंगी। अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आपको समय पर मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो बजरंगबली की, जय हो सूर्यदेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि हम उत्साह के साथ आपके लिए जानकारियाँ जुटाकर आपके सामने पेश करते रहें। धन्यवाद।